साथ मुझे एक और क्वेश्चन याद आया जब आप अभी बता रहे थे। मैंने कहा कि कई लोग आपके पास डिसाइपलशिप के लिए भी आते हैं, मेंटरशिप के लिए भी आते हैं। आज से कई साल पहले एक और लड़की आपके पास में मेंटरशिप के लिए आई थी जो अभी यहीं बैठी है, और मैं बताना चाहती हूँ दर्शकों को भी कि हाँ, मेरे जो पहले परमेश्वर में मेंटर रहे हैं, जिन्होंने मुझे किस तरीके से सुसमाचार को प्रचार करना चाहिए और लोगों तक पहुँचाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, इस बात का एहसास मुझे कराया आपने। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे अगुवे के रूप में आपको रखा। आपके पास सिर्फ हमारे ही जैसे लोग नहीं हैं, बल्कि आपकी खुद की 2 बेटियां जो कि अब परमेश्वर की दया से परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ रही हैं। अब तो वो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, 15 साल और 12 साल उनकी एज है। जी, तो जब आप उनको परमेश्वर के वचन के अनुसार, एक पिता की बहुत स्ट्रॉन्ग भूमिका है, और एक पिता को या जितने भी पिता इस समय आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या, माता पिता के लिए आपके पास वो क्या मैसेज है? क्योंकि जब बच्चे छोटे हैं तब इंटीग्रेट करना, सिखाना बहुत आसान है, उनको बोलना कि उंगली पकड़ के चलो चल सकते हैं। लेकिन जब वो एक अडोलसेंस एज बोल लीजिए, या 15, 16, 18, 20 उस एज में जाते हैं, तो उंगली पकड़ के चलना वो एक अलग वैल्यू है। तो उन माँ बाप के लिए आपके पास क्या संदेश है? देखिए, मैं आपको बाइबल से एक विषय बताता हूँ। अगर आप एजरा की पुस्तक पढ़ें जी, तो उसके ऊपर जो भूमिका लिखी है, एजरा की पुस्तक के ऊपर जो भूमिका लिखी हुई है, वहाँ लिखा हुआ है कि एजरा परमेश्वर की व्यवस्था का कुशल ज्ञाता था। इसलिए वो परमेश्वर की व्यवस्था का कुशल ज्ञाता था। उसने इजराइल के लोगों को संदेश दिया कि क्या सही है, क्या गलत है। आज बहुत से ऐसे माता पिता हैं जिनके पास ईश्वर द्वारा, यानी बाइबल में से जो संदेश निकलता है वो है ही नहीं। पिछले दिनों एक बहन मेरे पास में आई जिनकी उम्र लगभग 45 होगी। और वो, उनकी हस्बैंड नहीं है और उनकी बेटी है, और वो अपनी बुजुर्ग माँ के साथ मेरे पास प्रेयर करने के लिए आई थी। और बातों ही बातों में उन्होंने कन्फेस किया मुझे, ये मेरे ऑडियंस ध्यान से सुने, वो जो बहन थी जिनकी उम्र 40-45 ईयर ओल्ड थी, उन्होंने अपनी माँ के सामने कन्फेस किया कि हमारी माँ ने आज तक हमें बाइबल खोलकर नहीं पढ़ाई। हम जानते ही नहीं हैं कि बाइबल क्या होती है। हमारे माता पिता ने कभी इसके बारे में चर्चा नहीं की, जबकि वो मसीह परिवार से थी। ये सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ डबोरा, बहुत सैड है, बहुत आश्चर्य हुआ। तो अगर परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है तो आप अपने बच्चों को क्या देंगे? बिल्कुल। आप उनकी चिंता कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वो प्रभु में बढ़े हैं, आप चाहते हैं कि उनका जीवन सुनहरा हो, प्रभु की बातों में उन्नति, पर क्या प्रभु आपके जीवन में है? बच्चे वही सीखेंगे जो आप कर रहे हैं, याद रखिएगा। अभी मैं बहुत से बच्चों को जानता हूं जो बिल्कुल अपने माता पिता को कॉपी करते हैं जी। तो ऐसा कहते हैं, समाज में ऐसा कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो माता पिता का आईना है। बिल्कुल। तो बच्चों को हम बाद में देखें पकड़े, पहले माता पिता को देखें और पकड़े। क्या माता पिता जो है वो ईश्वर केंद्रित है? ये बड़ा सवाल है। वेल, क्वेश्चन आपका दूसरा है, तो मैं समझता हूँ आप उधर ज़्यादा चाहते हैं कि मैं सीधा सीधा वहाँ उत्तर दूँ, माता पिता की बात ना करें। जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बच्चों का भविष्य तो हमारे हाथों में है। ये बात अलग है, आज आधुनिक समय में जो विज्ञान का और जो इंटरनेट की युग है जी, आप कितना बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, ये एक मिस्ट्री है। आप सिखा रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो उस चीज को ग्रिप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप नहीं जानते उनके मन में अंदर अंदर क्या चल रहा है। आपके साथ बैठकर वो हाँ हाँ जी जी कर रहे हैं, लेकिन कितना इन्फ्लुएंस उनके मन में मीडिया का है ये वो बच्चे जानते हैं। तो सिंस मेरी भी 2 बेटियां हैं, मुझे उनकी चिंता है। आप सबके भी बच्चे होंगे, आपको भी अपने बच्चों की चिंता होगी। पहली चीज जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं वो है कम्युनिकेशन। आप सोच रहे हैं कि बिना बात करे सब काम हो जाएगा, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आप बैठिए उनके साथ, डेली आधा घंटा बैठिए, या शाम के समय में, रात्रि के समय में जब प्रार्थना करने बैठे तो बैठिए, या उन्हें थोड़ा वीकेंड्स पे ले जाइए। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है डेट का। डेट मतलब अपने फैमिली डेट नहीं, जैसे कि लोग अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के संग जाते हैं, डेट करने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। बच्चों को लेके जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, पूछिए, आप उनकी पढ़ाई के बारे में पूछिए, जीवन के बारे में पूछिए, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको टफ लग रही हैं, किन चीज़ों में आपको फियर है। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एक्सपीरियंस ऑफ लव।
अगर वो आपके लव को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, वो आप एक बॉसी नेचर हो और उनको हर समय आपसे एक फियर है, तो वो अपनी बात ही नहीं आपको बताएंगे। सो काइंडनेस एंड लव बाइबल में भी लिखा है 1 कोरिंथियंस 13 में कि लव इज ग्रेटेस्ट इन ऑल। अगर आपके बच्चे प्रेम अनुभव करते हैं तो आपकी जो मेंटोरशिप है वो बहुत ईजी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। आपने